हरियाणा के बाद अब सभी पार्टियों के चुनावी रथ निकल चुके हैं महाराष्ट्र और झारखंड की तरफ। इन दोनों ही राज्यों के चुनाव मजेदार इसलिए भी होने वाले हैं क्योंकि लोकसभा चुनावों के बाद पहली बार एनडीए और इंडिया गठबंधन एक दूसरे से फाइट करेंगे। हरियाणा चुनावों में कांग्रेस अकेले लड़ी, नतीजे बहुत ही कड़वे निकले। वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, जिसका नतीजा भी कांग्रेस के लिए सुखद रहा। लोकसभा चुनावों में जिस तरह से इंडिया ब्लॉक ने भाजपा के पूर्ण बहुमत के सपने को तोड़ दिया, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस इंडिया गठबंधन के दम पर भाजपा को रोकने की कोशिश करेगी। कितनी कामयाब होगी ये कोशिश, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। मगर भाजपा ने भी अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। झारखंड में तो मुख्यमंत्री को ही जेल में भेज दिया गया था, याद होगा आपको। हेमंत सोरेन को जेल भेजना जब नाकाफी लगा तो उनके वफादार सिपाही, जिन्हें हेमंत ने अपनी गैर मौजूदगी में मुख्यमंत्री बनाया, उस चंपई सोरेन को भाजपा ने तोड़ करके अपने साथ मिला लिया। झारखंड में आदिवासी वोट भाजपा को मिलना बेहद मुश्किल है। ऐसे में क्या चंपई सोरेन पर दांव खेलकर भाजपा आदिवासी वोट खींच पाएगी? जेल से लौटे हेमंत सोरेन क्या मजबूत हुए हैं या फिर हो गए हैं कमजोर? क्या हरियाणा जैसे चमत्कारी नतीजे आने की संभावना है या फिर भाजपा के सभी दांव हो जाएंगे फेल? सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीख आ गई है। सबका ध्यान इस बार खास तौर से इस राज्य पर है। कारण है कि इस बार झारखंड में लड़ाई हेमंत सोरेन के स्वाभिमान को बचाने की भी है। झारखंड वो राज्य है जहां पिछले 5 साल में 2 चेहरों ने 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन विपक्षी नेताओं में से एक हैं जिन्हें ईडी ने जेल भेजा। विपक्ष कहता रहता है कि मजबूत नेताओं को जानबूझ करके ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके कैद किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ अरविंद केजरीवाल के साथ भी हुआ था। खैर, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद फायदे का इंतजार कर रही भाजपा पर उसका दांव उल्टा ही पड़ गया। हेमंत सोरेन जेल तो गए, पर अपनी जगह अपनी पार्टी के वरिष्ठ और विश्वसनीय नेता चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद सौंप करके गए। इस तरह से झारखंड को चंपई मुख्यमंत्री के रूप में मिले थे। हेमंत सोरेन जेल में ही थे जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर नतीजे भाजपा की उम्मीदों के उलट ही आ गए थे। भाजपा को लग रहा था कि हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में और उनके ऊपर ईडी के आरोपों का फायदा भाजपा को मिलेगा, लेकिन मामला पलट गया। जनता की सहानुभूति हेमंत सोरेन और उनकी गैर मौजूदगी में मोर्चा संभाले उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की तरफ चली गई। कल्पना सोरेन ने ताबड़तोड़ रैलियां की। जेल के ताले टूटेंगे, हेमंत सोरेन छूटेंगे का जादुई असर हुआ। भाजपा ईडी के जरिए हेमंत को भ्रष्टाचारी सिद्ध करना चाहती थी, मगर सिद्ध ये हो गया कि भाजपा एक आदिवासी नेता को जानबूझ करके टारगेट कर रही है। भाजपा की आमतौर पर छवि सामंतवादी और आदिवासी विरोधी पार्टी की रही है। ऐसे में हेमंत सोरेन को जेल भेजना भाजपा के गले की फांस बन गया और इसका परिणाम लोकसभा चुनावों में देखने को मिला। 2019 में 12 सीटें जीतने वाली एनडीए 2024 के लोकसभा चुनावों में 9 सीटों पर सिमट गई। उसमें भी ये बात खास तौर से ध्यान देने वाली रही कि एक भी जनजातीय आरक्षित सीट यानी कि एसटी रिजर्व्ड सीट पर भाजपा अपना खाता नहीं खोल पाई। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 5 सीट एसटी यानी जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। इन 5 सीटों पर आदिवासी वोटर्स को रिझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भगवान बिरसा मुंडा के गांव गए। झारखंड की राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाई गई। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बाद भी इस लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 5 आदिवासी आरक्षित सीटों पर बीजेपी को शिकस्त मिली। कारण था हेमंत सोरेन के प्रति आदिवासियों की सहानुभूति और भाजपा की आदिवासी विरोधी छवि। हेमंत सोरेन जमानत पर जेल से बाहर आए और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद वापस हेमंत सोरेन को लौटाना पड़ा। बस यहीं से शुरू हुआ उनकी नाराजगी का दौर। आदिवासियों की नाराजगी और जेएमएम में यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा में टूट का मौका देखते हुए भाजपा ने खेला और तोड़फोड़ शुरू कर दी। कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन एक दिग्गज आदिवासी नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वफादार सिपाही भाजपा में चले गए। सोरेन परिवार की बड़ी बहू पहले ही भाजपा में शामिल हो चुकी हैं और भाजपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ करके हार भी चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं सीता सोरेन की। खैर, वापस बात करते हैं चंपई के बगावत की। चंपई के भाजपा में जाने से भाजपा को फायदा हो या ना हो, चंपई को नुकसान होते हुए जरूर दिख रहा है।
अगर कोल्हान में वो बीजेपी के काम नहीं आते हैं तो उनके साथ जो पार्टी में बर्ताव होगा उसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और अगर कोल्हान क्षेत्र की कुल सीटें भी चंपई दिला देते हैं तो भी उन्हें मुख्यमंत्री भाजपा बनाने वाली नहीं है। झारखंड में आम लोगों को अगर यह लग गया कि राज परिवार के साथ चंपई ने गद्दारी की है तो संभव है कि कोल्हान का ये टाइगर बीजेपी के लिए फुस हो जाए। चंपई वाला दांव फेल होने की संभावना है। हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचारी साबित करने वाला दांव औंधे मुंह गिर चुका है। भाजपा ने केंद्रीय एजेंसियों की जांच और धरपकड़ की कार्रवाई को आधार बना करके सबसे पहले हेमंत सोरेन सरकार के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाना चाहा, पर यह मामला फुस हो गया। हाईकोर्ट ने न सिर्फ हेमंत सोरेन को जमानत दे दी बल्कि जांच पर भी सवाल उठा दिए। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार दूसरे भी आरोपी धीरे धीरे अब जमानत पर छूटने लगे हैं। कोई भी मुद्दा फायदेमंद नहीं दिख रहा था, इसलिए भाजपा अब नए मुद्दे को खूब उछाल रही है, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा। जी हाँ, चुनाव कहीं का भी हो, भाजपा वैसे भी पाकिस्तान और बांग्लादेश को बीच में ले ही आती है। झारखंड में भी भाजपा यही करते हुए दिख रही है। बीजेपी के चुनावी रडार में इस बार संथाल परगना का इलाका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां विधानसभा की 18 सीटें हैं। ये हेमंत के पिता शिबू सोरेन का गढ़ माना जाता है। 2019 में यहां 14 सीटें जेएमएम जीती थी और बीजेपी सिर्फ 4 पर विजयी बन पाई थी। भाजपा इस इलाके में अवैध घुसपैठियों पर कथित तौर पर आदिवासियों की जमीन हड़प करके यहां जनसांख्यिकी को बदलने का आरोप लगा रही है। घुसपैठ का मुद्दा उठा है तो भाजपा इसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा तो बनाएगी ही। बिना सांप्रदायिक बातों के भाजपा जीत जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। बीजेपी अवैध घुसपैठिए का जो मुद्दा उठा रही है उसने कहीं न कहीं जेएमएम को परेशान करना भी शायद शुरू कर दिया है। पार्टी प्रवक्ता विनोद पांडे के मुताबिक भाजपा नेता कह रहे हैं कि संथाल परगना में घुसपैठ हो रहा है। बीजेपी अपनी केंद्र की कमजोरी और नाकामी छिपा रही है और उसे जेएमएम की नाकामी दिखाने की कोशिश कर रही है। राज्य सरकार चाहती है कि यदि घुसपैठिए हैं तो वहां सुरक्षा बढ़ाई जाए। हालांकि ये साफ है कि बीजेपी चुनावों से पहले हिंदू मुसलमान पर राजनीति करना चाहती है। अब देखिए, भाजपा ऐसे मुद्दों की एक्सपर्ट है। यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जब साहेबगंज से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की तो पूरे भाषण का फोकस बांग्लादेशी घुसपैठ पर ही रहा। साहेबगंज के बाद गिरिडीह में आयोजित जनसभा में भी अमित शाह का फोकस बांग्लादेशी घुसपैठ के ही मुद्दे पर था। वैसे अगर घुसपैठ की समस्या है तो इसके लिए जवाबदेह तो केंद्र सरकार हुई। केंद्र सरकार यानी भाजपा यानी कि कोई मुद्दा है नहीं तो अपनी ही कमी को मुद्दा बना करके चुनाव लड़ ले रही है। गजब की स्ट्रेटेजी है भाई साहब। ईटीवी नाम के चैनल से बात करते हुए झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम ने बीजेपी के बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को खारिज करते हुए कहा कि इस चुनाव में ये मुद्दा नहीं चलेगा, क्योंकि झारखंड की भौगोलिक बनावट इस तरह की है कि यहाँ से कोई भी अंतरराष्ट्रीय सीमा सटी हुई नहीं है। उन्होंने कहा कि यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि यदि किसी भी देश के लोग भारत के किसी राज्य में घुसते हैं तो उन्हें रोका जाए, ना कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा लोगों को मुख्य मुद्दे से भटकाने की कोशिश करती है, कभी जात पात के नाम पर तो कभी अन्य मुद्दे के नाम पर। भाजपा की ये शुरू से ही इस तरह की नीति रही है जो झारखंड में चलने वाली नहीं है। जनता को बरगलाने की कोशिश भाजपा की विफल हो जाएगी। अब ये कोशिश चलेगी या नहीं चलेगी ये तो जनता ही बताएगी, मगर ये तो साफ है कि एक बार फिर इंडिया ब्लॉक से टक्कर भाजपा के लिए परेशानी का सबब बनते हुए नजर आ रही है। हरियाणा की तरह मुकाबला केवल कांग्रेस से नहीं है, यहाँ मुकाबला है दिग्गज आदिवासी नेता जिसके साथ इस समय जनता की सहानुभूति है। चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि झारखंड की जनता क्या चुनती है, आदिवासियों के मुद्दे को या फिर घुसपैठ के मुद्दे को। आपको क्या लगता है, जनता क्या चुनेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा है ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहे इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।